उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ब्राइडल क्लास का दूसरा दिन है। तो क्लासेस शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना है। स्क्रीन पर ये देखिए, आप ध्यान से देखिए। आप इन्होंने हमें 2 डिजाइन भेजी और बोली ये मैंने लगाई है और मुझे अच्छे से आती है मेहंदी डिजाइन, आप बस मुझे सर्टिफिकेट दे दें। ठीक है, इन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट की और बोला ये डिजाइन मेरा है। ठीक है, तो मैंने इसकी इमेज को अच्छे से इंक्वायरी किया। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सना मेहंदी आर्ट करके एक चैनल है इंस्टाग्राम पर, इन्होंने उनकी रील से स्क्रीनशॉट लिया और मुझे भेज दिया। क्यों अर्चिता, आखिर क्यों? इतनी भी क्या जल्दी थी आपको? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसी, इसलिए मैंने आपका यूट्यूब की आईडी पूछा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्चिता नक्शर जिससे यूट्यूब पे मेरी कमेंट्स पे बात होती है वो ऐसा करेगी। खैर जो भी हो, मैं आपका नाम इस लिस्ट से हटा रही हूँ और वेरी सॉरी, पर अब आपको मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। आप हमारे साथ चीटिंग करने का सोच रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे आप, पर मैं अब आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकती और मैं आपका नाम लिस्ट से हटा रही हूँ। और प्लीज अब आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कहीं भी टेक्स्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। और जो इन्होंने किया वो गलती आप ना करें, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपसे शेयर किया है। तो आप लोग अगर किसी भी AI से इमेज बनाओगे या फिर किसी की भी इमेज आप डाउनलोड करोगे ना, कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं गारंटी देती हूँ मैं 1 सेकंड में पकड़ लूंगी आपको। ठीक है, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। अगर आप अपनी रियल इमेज दोगे ना तो थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक भी होंगे ना, तो मैं सच कह रही हूँ, आपकी मेहनत मुझे दिखेगी ना तो मैं जरूर सर्टिफिकेट दूंगी। मैं एकदम बेस्ट ब्राइडल नहीं भी दोगे ना आप अपनी मेहनत भी दिखाओगे ना, तो मुझे अगर आपके काम पसंद आया तो मैं जरूर सर्टिफिकेट दूंगी। पर अगर आपने चीटिंग की तो सॉरी, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगी आपको। तो उम्मीद है आप लोग इससे सीखेंगे और आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो पाकिस्तानी डिजाइन सीखा था, तो बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी मेहराब बनाने में। ठीक है, तो मैं उसको एक बार फिर से करके बता रही हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैंने डिजाइन बनाया। तो पहले आपको बैक हैंड का जो मिडिल वाली फिंगर होती है उससे आपको सेंटर को पॉइंट मार्क कर लेना है। ठीक है, और वहां पर हम 2 मेहराब दे सकते हैं। ठीक है, या तो 1 या तो 2, आपकी मर्जी है, पर 2 से ज्यादा मत लेना, अच्छी नहीं लगती है। देखिए यहाँ पर हम एक वाइंस बना देते हैं, आप चाहो तो कोई और डिजाइन भी ले सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ एक बना रही हूँ। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट मेहराब हम लेने की शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिंगर देख लो कौन सा लेना है, समझ गए ना? बीच वाली फिंगर लेनी है, बाकी कोई भी फिंगर पे आपने लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एकदम सेंटर पे लो आप। ठीक है, सबसे पहले सेंटर वाला बना दो। और मैं अभी डार्क बना रही हूँ तो आप लोग डायरेक्ट डार्क मत बनाना, आप पहले लाइट वाली बनाओ। ठीक है, अच्छे से डायरेक्शन वगैरह देख लो, सब सही हो जाए तब फिर उसको आप डार्क कर सकते हो। ठीक है, देखो इस डायरेक्शन में आपको लेते जाना है, इस तरह से। ठीक है, इजी है। सेम उस तरफ से भी आप करो, इस तरह से आप 3-4 जितना आपका हाथ पे स्पेस बच रहा है, हाथों की साइज भी अलग अलग होती है ना, तो उस हिसाब से आप ले लो। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला कहाँ पे लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला ठीक इसके ऊपर पे, ठीक इसके ऊपर एक और लेंगे इस तरह से। ठीक है, पहले आप मिडिल वाला बना लो, फिर ऐसा सपोर्ट लेते हुए साइड से ऐसे कर लो। नीचे से भी करोगे तो अगर देखो तो उसमें बड़े छोटे का चांसेस, हाँ देखो ऐसा हो जाता है, तो बेहतर होगा कि आप ऊपर से ही लो। ठीक है, पहले ऊपर से ही मिडिल वाला बना के फिर डायरेक्शन वाइज ऐसा लेते जाओ, फिर उसको डार्क करो। पहले लाइट में लेना फिर उसको डार्क कर देना। ठीक है, बस इतना ही है, बस आपको ख्याल रखना है क्या, ऊपर से इस तरह से लेना है। ठीक है, और पहले लाइट में लेना है। ठीक है, फिर डार्क करना है। तो ये मैंने लास्ट क्लास के डॉट्स आपके क्लियर कर दिए। अब हम सीखते हैं आज न्यू डिज़ाइन, इसका नाम है इंडियन ट्रेडिशनल मेहंदी डिज़ाइन। ओके, ये जो है बिल्कुल बेसिक इंडियन ट्रेडिशनल मेहंदी डिज़ाइन है, जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। साइडर लोग भी लगाते हैं, जिनको सिंपल पसंद होता है वो ब्राइड लोग भी ऐसा प्रीफर करती हैं। तो डिज़ाइन बनाना शुरू करने से पहले, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको थंब और फिंगर को मैच कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, उल्टी साइड से मत बना लेना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से कौन सा डिज़ाइन था। ठीक है, तो जिस साइड पे मेरा थंब आ रहा है उस साइड पे ही आपके भी डिज़ाइन के थंब का पोजीशन सेम होना चाहिए। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग पे सबसे पहले आपको पता ही होगा, एक लाइन लेते हैं हम। एज ऑलवेज लाइन टूटी मेरी, जब तक ये कौन चेंज नहीं होगा ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, हो गया, ये नॉर्मल है, हमें फिक्स कर लेना है लाइन को अच्छे से। फिर डालो हम्स। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे स्टार्टअप ब्राइडल डिज़ाइन। ओके, तो देखो हम, चलो इधर से एक स्टार्टअप ब्राइडल डिज़ाइन बनाते हैं। इस तरह से डिज़ाइन देख के समझ आ रहा है आप लोगों को? एनी गेसेस ये कौन सा डिज़ाइन है? देखो आप लोग सब सीख चुके हो, आप लोग समझना इजी है आप लोगों के लिए। निगेटिव फीलिंग याद आई किसी को? निगेटिव फीलिंग वाला पैटर्न बना रही हूँ ना मैं इधर। स्टार्टअप ब्राइडल डिज़ाइन में ये वाला भी मैंने सिखाया था आप लोगों को। देखो इस तरह से आप इसमें पूरा फिल कर लो, ये वाला फ्लावर, वाइन, लीव्स जो भी है सारा कुछ आप स्वर्ल सब मैंने फिल करके इसको कंप्लीट कर दिया, स्पेस सारा। अभी देखो इसको डार्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पता ही आप लोगों को, डार्क करना एंड फिल करना, वो कर लेंगे हम आराम से इसको। अभी देखो इस वाले में एक मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग, ये वाला जो स्वर्ल बनाया ना मैंने अलग डिज़ाइन का, ये वाले टाइप के स्वर्ल में आप लोग दिक्कत करते हो। देखो ये वाला जो मैंने बनाया, ठीक है, इसको आप लोग क्या करते हो, इस तरह से बिना टच के लिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, टच करके लेना है। और एक और गलती क्या करते हो, इतना चौड़ा ले लिया, नहीं इतना ज़्यादा गैप नहीं देना है। ठीक है, मीडियम साइज़ का रखो, अच्छा आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लेना है, गलती नहीं करना अब।
ब्राइडल है ये, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो परफेक्टली लेना है आपको सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। जो गलती मुझे मेरी तरफ से लग रहा है कि आप लोग ये वाली गलती करते हो, तो वो मैं अच्छे से बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। लिप्स प्रॉपर्ली ऐड करना है उस पर, और किस तरह से फ्लावर बनानी है, क्या है सारा पैटर्न आप देखो अच्छे से, और अपनी मिस्टेक्स देखो, खुद ही पहचानो अब, ठीक है। डार्क करते वक्त भी ये गलतियां मत करना, इस तरह से आपको एकदम पूरा में ऐसा इस तरह से डार्क नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आउटलाइन डार्क करना है, समझ रहे हो ना। ओके, जस्ट होपिंग आप लोग अच्छे से समझ गए होगे और कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, ध्यान देना मिस्टेक्स पे सारे पे। इस तरह से लाइंस लो आप, फिर एक थिक लाइन लिया है मैंने, फिर उसको और एक बारीक लाइन से कवर किया, एक और लाइन डाल देते चलो। फिर अब इस पे हम्स डालना शुरू करो आप, ठीक है। हो गया। अच्छा, अभी देखो स्टार्टिंग वाले एंड पर ना आप चाहो तो इस तरह से वाइन्स भी ऐड कर सकते हो, और भी लुक इन्हांस करता है, ठीक है। इस तरह से वाइन्स भी ऐड कर दो। मैंने जो क्लासेस में बताई थी स्टार्टअप ब्राइडल, उसमें मैंने ऐड करके ही दिखाया था ना, तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो पहले से ही आता है ये वाला, मैंने क्लासेस में सिखा दिया आपको, बेसिक में ही सिखा दिया है, ठीक है। तो ये वाला आप यहाँ पे ऐड कर लो इस तरह से, ठीक है। हो गया। अभी देखो इसके आगे अब हम बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये बड़ा वाला हम्स लिया और फिर मैंने उसको आउटलाइन डार्क कर दिया, ठीक है। आउटलाइन एक लाइन देकर, फिर देखो इस पे मैंने वाइन्स डाला एक लाइन डालकर, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, इतना तो कोई भी कर लोगे आप लोग, सारे कुछ बेसिक में सीख चुके हो। एक लाइन से कवर कर दो इसको, एक थिक लाइन दे दिया, एक और लाइन दे दो। वाइन्स की जो भी मिस्टेक थी मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया है, ब्राइडल के फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है ना ये वाले वाइन्स की मिस्टेक्स, तो आप लोग देख लेना अगर आप लोग से अभी भी गलती हो रही है तो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम इस तरह से इतना स्पेस ले रहे हैं। अभी देखो इसमें हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। देखो इस तरह से पहले एक मार्क ले लो आप, छोटे छोटे से लाइंस डालकर, देख रहे हो। अल्टरनेटिवली लिया है मैंने, देखो अलग अलग पोजिशंस पे ऐसे मार्क्स ले लिए मैंने, ठीक है। ब्रेक किए हुए लाइंस जैसा दिख रहा है ना, वैसा लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ऐड किया, ध्यान से देखना, ओके। फिर एक फ्लावर यहाँ पे ऐड किया, जहाँ जहाँ स्पेसेस छोड़ा है ना, लाइन का ब्रेक जो दिया है वहाँ पर फ्लावर्स ऐड करते जाओ। बिल्कुल सिंपल वाला फ्लावर है ये, सबसे बन जाएगा ये वाला। इस तरह से ऐड करो आप सारे में ये वाला, ठीक है। जितने स्पेसेस हमने छोड़े हैं उसमें आप इस तरह से ऐड करो, ठीक है। सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करो। लाइंस का जो ब्रेक दिया है उसको एकदम स्ट्रेट लेना, ओके। देखो हो गया ना। अभी इस तरह से लाइंस डालकर ज्वाइन कर दो सारे में, ठीक है। इस तरह से लाइन डाल दो ऐसा, फिर इधर से एक, ठीक है। यहाँ खाली लग रहा है, एक फ्लावर बना दो। फिर देखो बीच में जितने स्पेसेस है उस पर हम लोग एक एक डॉट्स डाल देते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से डॉट्स डाल दो सारे में, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये, ईजी सा पैटर्न हमने यहाँ पर एक बना दिया। अब देखो इसके आगे का स्टेप बिल्कुल सिंपल है, बस हमने दो लाइन ले ली है पतली वाली, और फिर एक मोटी लाइन ली, फिर उसको भी एक बारीक लाइन से कवर किया, हम्स डाला छोटे वाले बड़े वाले, उसको आउटलाइन डार्क किया, फिर लाइन डाला, हम्स डाला, ठीक है। सारा कुछ सिंपल है, ठीक है। तो मैंने फिर से नहीं बताया, आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी देखो वो न्यू पैटर्न जो मैंने बताया ना, उसको आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। अगर आपसे जैसे मैंने बताया अभी करके वो नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो। देखो एकदम बारीक वे में आपको इस तरह से चेक बॉक्सेस बना लेना, एकदम बारीक लाइन में, ठीक है। एकदम हल्का सा निशान देना। फिर देखो जहाँ जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है ना, इस पे आप ये डालते जाओ, देखो दिख रहा है। जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ वहाँ पर सब पे फ्लावर देना है, और फिर बीच बीच में डॉट्स डाल देना है, समझ रहे हो। फिर सारी लाइंस को डार्क कर लो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होगे, वैसे ही ट्राई करो, ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पर से एक इस तरह से कर्व लाइन लेंगे, बीच में हम डालेंगे एक स्वर्ल, उस पर एक फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग सिंपल सी। फिर डाला हमने लीफी बंचेस, इस तरह से डाला लीव्स और कुछ और फ्लावर्स। एनी गेसेस गाइस, कौन सा पैटर्न है बताइए। निगेटिव फिलिंग है ना ये, तो देखो इस पे हम पूरा निगेटिव फिलिंग के डिजाइन को फिल कर रहे हैं। मिनिमम स्पेस रखेंगे, जितना होगा फ्लावर से कवर कर देंगे, जो अदर स्पेसेस कहीं होंगी वहाँ सर्कल डाल देंगे। इस तरह से पूरा पैटर्न को आपको ड्रॉ कर लेना है, थोड़ी बहुत स्पेसेस छोड़नी है, फिर इसको डार्क करके फिल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, इसको डार्क करना और फिल करना, वो आप कर लो। अभी देखो निगेटिव फीलिंग का मिस्टेक मैं बताती हूँ आपको सर्कल में करके। आप क्या करोगे, मान लो एक फ्लावर आपने लिया, फिर जो बचे स्पेसेस उसमें आपने एक और फ्लावर डाला, फिर जो बाकी स्पेसेस बचे हैं उनको आप पूरा ऐसे फिल कर दोगे, ठीक है। तो इतना कम स्पेसेस है तो भी चलेगा, बट फिर भी अगर आप वहां सर्कल डाल दोगे ना, एक एक सर्कल डाल देते तो वो और ज्यादा लुक उसका अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना, आपको अच्छे से बनाना है। फ्लावर देखो बड़ा लेना है, स्पेसेस में सर्कल डालना है, ठीक है। फ्लावर एकदम छोटा सा मत ले लेना, फिर उसको डार्क करने के बाद ना आपका फ्लावर दिखेगा ही नहीं। तो स्वर्ल आपको बड़ा लेना है, ठीक है। बड़ा फ्लावर बनाओगे तो अच्छे से वो क्लियरली दिखेगा, ओके। तो ये मिस्टेक्स करना बंद करो, ओके।
चलो अब हम आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं। देखो इसको अब हम एक बॉर्डर लाइन दे देंगे। फिर देखो इसके आगे का स्टेप सिंपल था तो मैंने बताया नहीं, बस हमस ही डाला है और लाइंस डाली है। फिर इसको देखो इस तरह से डार्क कर दिया है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल डार्क किया है, इस बार हमने आउटलाइन लाइन देकर डार्क नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मली हमने हम्स को डार्क कर दिया, ठीक है। अभी ये चीज़ ध्यान रखना, देखो देख रहे हो थंब के किस पोजीशन पे आ रहा है, ये एंड हो रहा है, ये वाला डिज़ाइन अच्छे से देख लेना आप। उसी डिज़ाइन मतलब कि उसी पार्ट पर आपको इस तरह से एंड करना है वो डिज़ाइन को। फिर देखो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस लिए, हम्स डाला। स्टेप सारे सिंपल से, ठीक है, बस आइडियाज़ होने चाहिए आपको। देखो मैं इसमें क्या फिल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है ना, बस स्वर्ल को पूरे में फिल कर दिया है, जो रोल बताया था ना मैंने, जलेबी वाली डिज़ाइन, ठीक है। पूरे में फिल कर दो इस तरह से, सारे स्पेसेस बिल्कुल मत छोड़ना। फिर मैंने वहाँ पर बाकी के स्पेसेस में क्या किया देख रहे हो, वाइन्स डाला है, ठीक है। फिर देखो इस पर मैंने एक कर्व वाली लाइन इस साइड से भी अटैच कर दी है। फिर अंदर हम वाइन से ही सारा कुछ फिल करेंगे, लाइंस और वाइन से, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग बना लोगे। तो देखो बेसिकली ये वाली डिज़ाइन हम लोग फ्रंट हैंड पे लगाते हैं, ठीक है। लास्ट डे जो मैंने डिज़ाइन बताई थी पाकिस्तानी डिज़ाइन, वो हम बैक हैंड पे लगाते थे। अभी देखो स्वर्ल के कुछ मिस्टेक्स, देखो स्वर्ल में कम से कम आपका 2 सर्कल 2 रिंग बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा एक एक रिंग डाल रहे हो, आपस में टच कर रहे हो या स्पेसेस दे के डालोगे, बड़ा छोटा डालोगे तो सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्वर्ल वाले डिज़ाइन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं। इस पे भी मैंने बॉर्डर लाइन और हम्स वगैरह डाल दिया है, ठीक है। थिक लाइन डाला है, हम्स डाला है, वो आप कर लेना। यहाँ पर जो स्पेसेस बचा है वहाँ पर मैं फिर से एक निगेटिव फीलिंग डिज़ाइन दे रही हूँ। मैंने बताया था ना आप लोगों को, निगेटिव फीलिंग वाली क्लासेस में मैंने बताया था कि कई जगहों पर ना आपको कोई बॉक्स या कोई सर्कल कुछ नहीं मिलेगा, आपको बिना किसी आउटलाइन या बॉक्स के ही निगेटिव फीलिंग डिज़ाइन बनानी होगी, ठीक है। तो देखो ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो कोई ना बॉक्स है ना कुछ है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर से डिज़ाइन लेना शुरू कर दिया, एक फिंगर से पूरा नीचे तक कंप्लीट किया है ये वाला निगेटिव फिलिंग डिज़ाइन, ठीक है। किसी बॉक्स या सर्कल के अंदर नहीं, ठीक है। रैंडमली मैंने जहाँ स्पेसेस था वहाँ पे इसे बना लिया, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे आप, डार्क करोगे और इसको फिल करोगे, ठीक है। तो वो वाला स्टेप आप देखो हम लोग कर रहे हैं, इसमें मैं पूरा करके दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था ना कि किस तरह से फिल होगा, डार्क होगा, क्योंकि इसमें तो सर्कल है ही नहीं। सर्कल और बॉक्स में तो आइडिया रहता है कि सिर्फ बॉक्स के अंदर फिल करना है, इसमें क्या करना होगा। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, अंदर में जितने भी स्पेसेस आ रहे हैं ना आउटलाइन करने के बाद, उन सब को हम डार्क कर रहे हैं, ठीक है। आउटलाइन और डार्क इस तरह से कर लिया हमने, ठीक है। देख रहे हो, फिंगर को पूरा डार्क कर दिया, जितना भी स्पेस बचा था अच्छे से डार्क कर लिया सारा, जितने भी स्पेसेस कहीं भी आपको दिख रहे हैं अच्छे से डार्क कर लो। बाकी बचे फिंगर्स में भी अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। देखो इस तरह से सिंपल डिज़ाइन से फिल कर दो, बिल्कुल ये सिंपल डिज़ाइन है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से बना लिया मैंने, हम्स और लाइन्स ही दिया है, सिर्फ कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम मैंने छोटी वाली फिंगर में भी किया है। अभी देखो यहाँ पर जो स्पेसेस बचे हैं ना फिंगर्स के पास, देखो ये सारे स्पेसेस में मैं फिर से ये वाला स्वर्ल डाल रही हूँ, ठीक है। हमारी ब्राइडल की ये स्टार्टिंग क्लासेस है, तो इसमें मैं सारे इजी एलिमेंट्स को ही यूज़ करके एक पूरा फुल हैंड ब्राइडल डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो बाद में ऐसा लुक देता है कि आप लोगों को लगेगा कि यार इतना ये हैवी लुक है, इतना हैवी ब्राइडल डिज़ाइन हमने खुद से लगाई, आपको खुद यकीन नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें बेसिक ही यूज़ हुए हैं, कुछ भी मुश्किल यूज़ नहीं हुआ है। देखो ये फिंगर के एंड का डिज़ाइन आप चाहो तो पूरा फिल भी कर सकते हो, पर आजकल ऐसा लीफी डिज़ाइन ज़्यादा मतलब वायरल है ना, तो आप इस तरह से लीफी डिज़ाइन भी बना सकते हो, पूरा फिल भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से लीफ वाला डिज़ाइन डालकर इस पर इस तरह से डार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये वाली फिंगर, इसके भी एंड पे सेम कर दिया मैंने। अभी देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी, अब फिर यहाँ पर बीच में एक फ्लावर बनाना है, बेसिक सा फ्लावर, ठीक है। अब इसको फिल कर दो, निगेटिव फिलिंग जैसा हो गया। अब देखो इस पर हम्स डालो, फिर इस पर इस तरह से डबल लाइनिंग दे दो, बीच का जो स्पेसेस है उसमें हम कुछ लाइंस डाल देते हैं, डॉट्स डाल देते हैं। अब देखो इसको भी हम एक और डबल लाइनिंग देकर, बॉर्डर देकर, फिर इस पर हम्स डालना शुरू करो। फिर देखो यहाँ पे क्रॉस में एक लाइन लिया, उस पर वाइंस डाला मैंने, फिर एक और डबल लाइनिंग लो वहाँ पे, और फिर देखो यहाँ निगेटिव फिलिंग डिज़ाइन को क्लोज कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर थंब की बारी, सेम डिज़ाइन दे दिया थंब पे भी। अब देखो यहाँ पर मैंने लीफी बॉर्डर बनाया, ये वाला बॉर्डर सिखाया था ना मैंने आप लोगों को बेसिक में, तो बस वही वाला बॉर्डर डाला, सिंपल से कुछ चेक वाले पैटर्न्स डाले, चेक बॉक्सेस, हो गया। अभी देखो ये फुल डिज़ाइन हो गया ना कंप्लीट, सारे इजी पैटर्न्स, कुछ भी मुश्किल इसमें यूज़ नहीं हुआ है, और हमारा पूरा फुल हैंड डिज़ाइन रेडी हो गया। मुझे यकीन है आप सब से बन जाएगा जिन लोगों ने भी बेसिक क्लासेस पूरा अटेंड किया है।
ओके मदीहा, खुतैजा एंड यास्मीन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो हमें। मैं सब देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि किस तरह आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो लाइव चैट पे। वो अलग बात है मैं हर क्लासेस में मेंशन नहीं कर पा रही, पर मैं सब कुछ देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट के लिए। एंड यस फिरदौस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आपके सारे वर्क, भले मैं कम्युनिटी पोस्ट पर रिप्लाई ना करूँ, पर मैं आपके वर्क्स देख रही हूँ डियर। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके बेटा फिरदौस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अच्छा हाँ, एक बार आप ये लीफी बॉर्डर के भी मिस्टेक्स देख लो। देखो, लीफी बॉर्डर जो बनाया है इस तरह से एकदम आना चाहिए आपका। आप इस तरह से जैसा तैसा टेढ़ा मेढ़ा लोगे एकदम रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर का तो सही ले लेते हैं, ऊपर साइड का, नीचे साइड का उनसे गड़बड़ होता है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करो दोनों साइड से अच्छे से ले पाओ, तो परफेक्टली आना चाहिए। बस शेप पे गौर करना, देखो इस साइड से, इस तरह से दोनों साइड से होना चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेहंदी डिजाइन। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों की मदद हुई इससे, तो बस ये जो मेरी आज की वीडियो है ये क्लास वाली, उसमें देखो, उसमें जो ये लाइक वाला एरिया है ना सेक्शन, उसको इस तरह से आप स्क्रॉल करके साइड करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, स्टार बना हुआ है, लिखा है हाइप। बस आप इस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखो हाइप 2.5 के पॉइंट्स लिखा है, उस पर क्लिक कर दो बस। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।